कर दिए स्टार्ट। नेक्स्ट 3D शेप के बारे में देखते हैं। अभी बताया आपको 3D शेप्स क्या होती हैं, जिसमें क्या हो आपकी 3 डायमेंशंस हो, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, वो क्या है आपकी 3D शेप्स है। तो 3D शेप्स में सबसे पहले क्या आती है आपकी क्यूब। क्यूब को हम बोलते हैं घन। विघन क्या है आपका, जिसमें क्या है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। एक 3D शेप जिसकी क्या है आपकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हो आपकी इक्वल्स हो, वो क्या है आपकी क्यूब। और क्यूब किससे बना आपका, स्क्वायर से फॉर्म्ड हुआ है। क्यूब किससे बना आपका, स्क्वायर से फॉर्म्ड हुआ। अभी हमने 2D शेप्स में स्क्वायर्स के फॉर्मूले देखे। एरिया ऑफ स्क्वायर्स क्या था आपका, ए स्क्वायर था, साइड मल्टीप्लाई साइड था, तो इसी से बना। अब इसमें यदि हम फेसेस की बात करें, कितने फेसेस हैं इसके, 1, ठीक है। अब किसी भी रूम के या आपके कोई बॉक्स है उसके कितने फेस होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, तो कितने फेसेस है इसमें भी आपके 1 2 3 4 5 6, तो कितने फेसेस है इसके आपके 6 फेसेस है। तो एरिया ऑफ, अब इसके एरिया दो तरीके के एरिया होंगे आपके क्यूब के। जो एरिया है जो 3D शेप्स है उनके दो तरीके के एरिया होंगे। एक होगा कवर्ड सरफेस एरिया और एक होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया में क्या करेगा कि बॉटम और जो आपका क्या है बॉटम और टॉप क्या होंगे आपके कवर नहीं होंगे, सिर्फ ओनली साइड से कवर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ड सरफेस एरिया। तो इसमें यदि हम कर्ड सरफेस एरिया देखें तो ये क्या हो जाएगा, जो साइड से कवर्ड है यानी कि 4 वॉल्स का जो इसका एरिया है, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं हम कर्ड सरफेस एरिया को। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, जब एक वॉल का एरिया कितना है आपका, ए स्क्वायर्स है, एरिया ऑफ स्क्वायर से ही तो बना आपका ये। एक वॉल का एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, तो 4 वॉल का एरिया कितना होगा, 4 ए स्क्वायर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या आया, 4 ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो 4 का एरिया कितना होगा इसका, 4 ए स्क्वायर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है आपका, 4 ए स्क्वायर। ऐसे ही हम यदि हम इसमें देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया देखिए। अब टोटल में क्या है आपका, टॉप और बॉटम को भी कवर करेंगे, 4 वॉल के साथ टॉप और बॉटम को भी कवर करेंगे, तो ये क्या है आपका एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया कितना है, 6 है। कितने वॉल्स है इसमें आपकी, कितने फेसेस है, 6 है। एक फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, तो 6 फेस का एरिया कितना हो गया आपका, 6 ए स्क्वायर। तो ये क्या आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ऐसे ही अब इसमें एरिया के साथ में क्या आता है, एक वॉल्यूम भी आएगा। अब जब 2D शेप आपने देखी तो 2D शेप में सिर्फ क्या आया, पेरीमीटर और एरिया है, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या आएगा 3D शेप में, वॉल्यूम। तो हम इसका वॉल्यूम भी देखते हैं। वॉल्यूम होता क्या है, किसी भी एनी शेप्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम है कि उस शेप्स में जो भी आपकी शेप है 3D शेप, उस शेप में कितना मटेरियल आएगा, कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स आएगा, वो क्या होगा आपका वॉल्यूम। और एनी शेप्स, किसी भी शेप्स का यदि वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों डायमेंशंस की क्या होगी वहां पे मल्टीप्लाई होगी, तो वो क्या होगा आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, अब देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है यहाँ पे सेम है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो क्या है ये ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है आपका, ए क्यूब, ठीक है। तो यह आयतन बोलते हैं हम इसको, आयतन ऑफ किसका आयतन आएगा आपका, घन का आयतन, ये बोलेंगे घन का आयतन ए क्यूब। क्लियर है। ऐसे ही क्या आएगा आपका क्यूबॉइड, नेक्स्ट शेप क्या आएगी आपकी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ये क्या है आपका घनाभ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या हो सकती है आपकी, डिफरेंट हो सकती है आपकी। क्लियर है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जिसमें क्या हो आपकी डिफरेंट, वो क्या है आपका क्यूबॉइड या घनाभ है। अब इसके हम इसमें भी कवर्ड सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया होगा, और साथ में क्या होगा इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्ड टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। इसमें हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल का मीन्स क्या है, इसको कंप्लीटली इसका यानी कि 4 वॉल्स और बॉटम और टॉप और बॉटम का एरिया। क्लियर है। अब ये साइड एल है, अब ये किससे बनेगा आपका, क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से। अभी रेक्टेंगल में देख के आए हमें कि एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, ठीक है। तो इसके एरिया क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर हम इस नीचे वाले पोर्शन की बात करें, इसमें लेंथ है क्या है आपका ब्रेथ, नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो इसके एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये कितना आया एल इंटू बी। अगर हम ऐसे ही टॉप से
इसकी बात करें अगर ये L है आपकी साइड तो ये भी कितना होगा आपका L, अगर ये B है तो ये भी कितना होगा आपका B, अगर ऊपर छत वाले पोर्शंस की बात करें तो इसका एरिया कितना होगा आपका L इंटू B। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम इस पोर्शंस की, इस साइड्स की, इस फेसेस की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा आपका, ये ब्रेथ है और ये क्या है आपकी हाइट, तो इसका एरिया क्या होगा B इंटू H, तो ये कितना आएगा आपका BH। ऐसे ही सेम जितना एरिया इस दीवार का इतना एरिया इस पोर्शंस का भी है, तो ये कितना आएगा आपका BH। सेम आपका अगर हम इसकी बात करें ये H है, ये क्या है आपकी L, अगर हम बैक साइड के पोर्शंस की बात करें तो इसके एरिया कितना होगा आपका HL, ये H है, ये क्या है आपकी L HL, तो इसके एरिया कितना हुआ आपका HL। सेम जितना एरिया आपका बैक साइड की दीवार का उतना एरिया सामने वाली साइड की दीवार का भी है, तो भी H है, ये क्या है आपका L, तो भी क्या आ गया आपकी HL। अगर हम देखें 2LB 2BH और 2 क्या हो गया आपके HL, तो 2 सब में कॉमन आएगा, ठीक है, तो ये क्या आया 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये क्या आया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है घनाभ का। अब देखो कर्व्ड में क्या है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अब देखो 4 वॉल्स का एरिया सिर्फ टॉप और किसको छोड़ना आपने, बॉटम को छोड़ना है, ये एरिया किसका था आपका टॉप और किसका था आपका बॉटम का ही था, बॉटम का एरिया क्या लेंथ और ब्रेथ, ये नीचे वाले का एरिया था, और टॉप का एरिया जितना बॉटम का उतना किसका होगा आपका टॉप का होगा, तो ये एरिया छोड़ देना आपने, ठीक है। बाकी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है आपका, अब ये आपने छोड़ देना है, तो ये क्या आएगा 2BH और 2HL, 2 कॉमन आएगा, ठीक है, साथ में H कॉमन है दोनों में, तो यहाँ क्या आएगा L प्लस B इंटू में क्या आ जाएगा आपका H, यानी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। कई बार क्वेश्चंस में क्या आता है, जैसे एक रेक्टेंगुलर होल है उसका क्या है पेरीमीटर है, ये रेक्टेंगुलर क्या था आपका पेरीमीटर गिवंस है, मान लो आपको एरिया गिवंस मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवंस है, पेरीमीटर गिवंस है, आप क्या निकालो आप हाइट। अब वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले, ये रिलेट करेंगे एक दूसरे से, तो ये कंप्लीटली आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ऐसे ही अब क्या है नेक्स्ट आपका वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन क्या होगा, अभी वॉल्यूम बताया मैंने, क्यों किसी भी एनी शेप का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों की क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या आया वॉल्यूम क्या आया लेंथ मल्टीप्लाई, अब इसकी लेंथ ब्रेथ और ये क्या है हाइट, L इंटू B इंटू क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम H, तो क्या आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। रोक देगा तो करो। अब नेक्स्ट शेप क्या है आपकी बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर्स की शेप क्या है, कैसे बना है आपका, यदि सिलेंड्रिकल शेप को देखोगे तो आपका ये क्या है आपका ये सिलेंडर्स है, नीचे 2 कर्व्ड पोर्शंस हैं और ये हाइट होती है आपकी सिलेंडर्स की। क्लियर है, ये क्या है रेडियस है, इसकी हाइट है, ये क्या है सिलेंडर्स है। अब सिलेंडर फॉर्म्ड कैसे हुआ, यदि आप देखो ये क्या थी आपकी रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल्स के ही पोर्शंस को क्या किया आपने कर्व्ड किया है, उसको मोड़ करके दोनों सिरों को मिलाया है आपने, तो इससे क्या फॉर्म्ड हुआ आपका सिलेंडर्स। तो यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आयत का क्षेत्रफल और इसका सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या होगा आपका दोनों का इक्वली होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर का एरिया क्या होगा आपका इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है आपका ये क्या है रेक्टेंगुलर पोर्शन है आपका, ये कागज क्या है आपकी सीट कैसी है रेक्टेंगुलर है, लेंथ है इसकी क्या है ब्रेथ है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन में है आपकी। अब इसका एरिया क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यदि इस पोर्शन को हम ऐसे कवर्ड कर दें, इस पोर्शन को आपने इसके एंडिंग पॉइंट को एंडिंग सिरों को क्या किया आपने कवर्ड किया, तो ये किस शेप में फॉर्म्ड हो गया आपका सिलेंड्रिकल शेप में फॉर्म्ड हुआ है। तो यानी एरिया तो सेम ही है, एक कागज तो वही है आपका, तो ये क्या है आपका ये बस शेप्स क्या हुई आपकी चेंज हुई। ऐसे अभी पहले भी बताया मैंने, जब भी आप एरिया निकालोगे तो क्या है किसी भी शेप्स का एरिया तो क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बस डिपेंड करेगी। अब ये लेंथ है, ये क्या है इसकी ब्रेथ है, अब इसको हाइट बोल दिया आपने इधर और इसको क्या बोल दिया आपने रेडियस। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ अगर हम देखें इस पोर्शन से इस पोर्शन में जो लेंथ थी, क्लियर है, ये क्या हो गया अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, नीचे क्या है आपका सर्कल है, क्या हो गया आपकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया आपका। क्लियर है, ये जो पोर्शंस कवर किया आपने क्या हो गया आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr, यानी कि जो इसकी लेंथ थी वो क्या होगी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ सर्कल वृत्त का परिधि हो गया है आपका। क्लियर है,
तो ये क्या होता है आपका 2 पाई आर। जब भी आप ये सर्कल जहां भी आएगा वहां पाई का यूज होगा आपका, पाई और आर का। सिर्फ आपने याद रखना है पाई और आर। क्लियर है? जहां स्फीरिकल्स या कोई भी आपकी शेप्स ऐसी आएगी तो वहां पे पाई का तो यूज होगा आपका और रेडियस का यूज होगा। तो जितने भी फॉर्मूले आएंगे आपके इन सर्कल के अराउंड आपके। क्लियर है? तो ये क्या होगी आपकी लेंथ कितनी है इसकी आपकी 2 पाई आर, और हाइट क्या है, और ये जो इसकी ब्रेथ थी, ये क्या होगी इसकी हाइट होगी आपकी। ये क्या होगी इसकी सर्कल की हाइट होगी आपकी। तो इसका एरिया ऑफ, अब इसके भी दो तरीके के एरिया हैं। एरिया ऑफ, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका। अब देखो 2 पाई आर इंटू क्या होगा आपका एच, लेंथ मल्टीप्लाई क्या करना अपने ब्रेथ, तो 2 पाई आर इंटू एच, तो क्या आया 2 पाई आर एच। तो क्या आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है आपका 2 पाई आर एच। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस क्या था आपका, सिर्फ बाहर के पोर्शंस का ही क्या था आपका एरिया था, यानी कि बाहर के पोर्शंस का एरिया था। अब टोटल सरफेस में क्या करेंगे हम, यानी कि बाहर का पोर्शन तो है ही, साथ में ये कहां से कवर है, ऊपर और नीचे से भी क्या है कवर्ड है। और ऊपर और नीचे दोनों क्या बने आपके, ये दोनों क्या बने आपके सर्कल्स। तो यानी एरिया ऑफ सर्कल्स यदि हम और लगाएं, एरिया ऑफ सर्कल इससे पहले की आपने कितना था पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर ही हो गया, और इसके एरिया भी कितना आएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना ऐड करोगे आप कर्व्ड सरफेस में, कितना ऐड कीजिए, इसमें कितना ऐड करोगे आप 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आपका बेलन का। तो 2 पाई आर तो आपका पहले ही था, इसमें कितना है पाई आर स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? 2 पाई आर दोनों में क्या है आपका कॉमन 2 पाई आर, यहाँ क्या बचा आपका आर, यहाँ से क्या बचा आपका एच, तो 2 पाई आर प्लस एच। क्लियर है? क्या आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बेलन का। ऐसे ही हम क्या नेक्स्ट क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी बताया मैंने वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है आपका एरिया, यानी वॉल्यूम क्या आएगा एरिया इंटू क्या कर सकते हैं हम हाइट। कई बार क्वेश्चंस में एरिया गिवंस है, वॉल्यूम गिवंस है, आप उसको कहेगा हाइट फाइंड आउट कीजिए, या वॉल्यूम गिवंस है हाइट गिवंस है कहेगा एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो ये यहीं से आएंगे, इन्हीं में से तो क्रिएट हो रहे हैं आपके। क्लियर है? तो डीपली समझना आपने इसको। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है आपका सिलेंडर्स, तो बेलन का आयतन क्या आएगा आपका। अब देखो वॉल्यूम क्या है एरिया इंटू क्या आ गया आपका हाइट। अब एरिया क्या है नीचे का एरिया, इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है इसकी एस। तो वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया हो गया आपका, और इंटू में क्या है आपका हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर ये लेंथ आया, और इंटू में हाइट यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या आया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब नेक्स्ट शेप है आपकी कोन। ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर प्लस एच, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है आपका शेप कोन। कोन को बोलते हैं हम शंकु। शंकु क्या है आपका, ये कोन इस शेप में होता है आपका। क्लियर है? ये क्या है इसकी आपकी रेडियस। जहां भी देखो यहाँ भी क्या आया आपका एक सर्कुलर फॉर्म आया, तो वहां रेडियस यूज होगा, पाई आर यूज होगा वहां पे। और ये क्या है इसकी हाइट, और इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ये क्या है आपकी स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई, ये स्लैंट हाइट आपकी। क्लियर है? ये रेडियस है, त्रिज्या है आपकी। अब इसका कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन देखो सिंपली याद रखना आपने, जहां भी सर्कुलर फॉर्म आएगी पाई आर आएगा ही साथ में आपका, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो एल से कर दो। ये डिटेल में बताएंगे फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, ये किसी टाइम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। क्लियर है? तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया भी याद रखना आपने ऑफ कोन का क्या आएगा पाई आर इंटू क्या किया आपने एल। जितने भी फॉर्मूले आएंगे आपके किससे रिलेटेड, सर्कल ये ब्रिज से रिलेटेड, आपके सर्कुलर फॉर्म से रिलेटेड, उन सब में क्या यूज होगा आपका पाई आर यूज जरूर होगा आपका। क्लियर है? तो पाई आर याद रखना आपने। उसके बाद क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कवर्ड सरफेस तो क्या था आपका बाहर का कवर किया था आपने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आएगा। अब नीचे से थोड़ा ना कवर किया था आपने इसको, तो नीचे से इसका एरिया कितना है
पाई आर स्क्वायर। यदि पाई आर एल में अब क्या क्या ऐड कर दो, सर्कल का एरिया ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर दोनों में क्या है आपका कॉमन, पाई आर क्या है आपका कॉमन, यहाँ क्या बचा एल, यहाँ क्या बचा आपका आर, पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल भी बोल सकते हैं। आपका क्या आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन शंकु का आयतन। अब वॉल्यूम क्या था, नाइन्थ क्लास का भी टॉपिक आपका, जैसे क्या है वॉल्यूम, जैसे ये आपका सेम हाइट का और सेम रेडियस का क्या है आपका एक कौन है, सेम हाइट और सेम रेडियस का क्या है आपका एक सिलेंडर है। जब आपने इसको मान लो इसको कंप्लीटली यहाँ तक फिल किया, ठीक है, जब आपने इसको इसमें फिलअप करोगे तो ये इतना पार्ट में जाएगा, क्लियर है। तो कितना इसमें पोर्शन आया इतना कवर किया। सेकंड टाइम आपने इसमें डाला तो ये कितना आएगा आपका इतना आएगा, और थर्ड टाइम में कंप्लीट आएगा यहाँ तक। यानी इसका जो वॉल्यूम, कौन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, और इसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम कौन के वॉल्यूम का कितना है आपका 3 टाइम्स है। आप ये भी कह सकते हो जो कौन का वॉल्यूम है फिर सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या है 1/3 है। तो इनके वॉल्यूम ऑफ क्या है आपका सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना आपका पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसका कितना है ये 3 टाइम्स है 1/3। तो यानी इसका कितना है 1/3 है, ये इसका कितना है 3 टाइम्स। आप ये भी कह सकते हैं क्या आया वॉल्यूम ऑफ कौन शंकु का आयतन। तो यहाँ तक की आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट शेप है हमारी स्पीयर्स, गोला, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको गोला, स्पीयर्स। जब भी आपको देखो सर्कुलर फॉर्म में आई शेप तो आपको क्या बोल रहा है, क्या याद रखना आपने पाई आर। स्पीयर्स क्या है, जैसे सर्कल तो क्या है सर्कल 2D शेप्स में है, जैसे आपके कोई चूड़ी है बैंगल्स है वो क्या है आपका 2D शेप्स है। लेकिन जैसे आपके कोई बॉल है, ठीक है, आपके कोई फ्रूट्स हैं तो क्या है आपके इन द सर्कुलर फॉर्म में, क्लियर है। तो वो क्या है आपके स्फेरिकल्स है, क्लियर है। ये 3 डायमेंशन है, ये क्या है आपका 2 डायमेंशन शेप है। सर्कल क्या है आपका 2 डायमेंशन है, ये क्या है आपका 3 डायमेंशन शेप है, क्लियर है। ये 2 डायमेंशन है, ये क्या है आपका 3 डायमेंशन शेप है। अब इसके एरिया की बात करते हैं, इससे क्या है आपकी रेडियस है। तो अब स्पीयर का तो ओनली एक ही एरिया होगा, कवर्ड सरफेस भी वही होगा और टोटल सरफेस भी वही होगा, क्लियर है। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, तो स्पीयर के एरिया को सिर्फ हम क्या बोलेंगे एरिया ऑफ स्पीयर, एरिया ऑफ स्पीयर, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ स्पीयर क्या आएगा आपका, क्लियर है। अब देखो मैंने कहा जहां भी सर्कुलर फॉर्म आएगी क्या याद रखना आपने पाई आर स्क्वायर याद रखना। अब इसका एरिया कितना था आपका, सर्कल का एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आया आपका एरिया ऑफ स्पीयर्स। तो स्पीयर का एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल और कवर्ड दोनों क्या होते हैं एक ही होता है, क्योंकि इसका टोटल और कवर्ड दोनों एक ही है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट शेप क्या है, इसी से फॉर्म्ड हुआ है आपका। तो इसका वॉल्यूम और देख लेते हैं साथ में। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम में क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 3 साइड की। अब इसमें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है रेडियस ही है, तो आर क्यूब आया। स्क्वायर देखो एरिया के फॉर्मूले जितने भी याद रखोगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी आपकी किन्हीं भी 2 डायमेंशंस की, और यहाँ कितने टाइम्स होगी आपकी 3 टाइम्स होगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्या है आपका हेमिस्फीयर। अब स्फीयर से ही फॉर्म्ड हुआ आपका हेमिस्फीयर, अर्धगोला, ठीक है, स्फीयर से फॉर्म्ड है। अभी स्फीयर था, स्फीयर को क्या कर दिया आपने हाफ कर दो। जब इसका हाफ करोगे तो क्या बन जाएगा आपका हेमिस्फीयर, क्लियर है। तो वॉल्यूम एरिया ऑफ, अब इसके 2 एरिया होंगे हेमिस्फीयर के, एक होगा कवर्ड सरफेस एरिया, बाहर से कवर्ड किया है, सिर्फ एक क्या किया है बाहर से कवर्ड किया, तो एक कवर्ड सरफेस एरिया। तो इसके 2 होंगे, स्फीयर का एक ही एरिया था तो इसके 2 होंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर है। तो जो टोटल कितना था आपका 2 पाई आर स्क्वायर है, तो हाफ कितना आएगा इसका 2 पाई आर, टोटल कितना आपका 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका हाफ कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे ही क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये कितना आएगा आपका टोटल में क्या है, ये कितना है बाहर के एरिया कितना है आपका ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना है आपका
2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर क्या है आपका सर्कल है। अब सर्कल में क्या ऐड कीजिए, ये क्या है आपका सर्कल है, और सर्कल का एरिया कितना आपका पाई आर स्क्वायर। अब इसका टोटल निकालना है, हेमिस्फीयर का टोटल निकालना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये है और पाई आर स्क्वायर ये है, तो कितना हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना है, तो कवर्ड कितना है इसका हेमिस्फीयर का 2 पाई आर, और ये कितना है टोटल कितना आपका 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम कितना आएगा। अब जब देखो वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ये कंप्लीट का वॉल्यूम है इसका, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये आपकी क्या है सारी आपकी 2D, आपकी सारी क्या है 2D और 3D की जितनी भी आपकी क्या थे फॉर्मूले थे वो क्या हो गए आपके कंप्लीट करवाए गए हैं यहाँ पे। और क्या है जो आपके अनदर शेप्स है, जैसे सर्कल था आपका अभी आया था, सर्कल के फॉर्मूले कहाँ से जनरेट हुए, सर्कल की एवरी पॉइंट पे एक वीडियो क्रिएट करेंगे, तो वहां पे देखेंगे हम सर्कल को इन डिटेल्स में। क्लियर है, तो यहाँ तक आपके क्या है ये सभी फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।